हाँ तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। तो मैं आज लेक्चर 4 लेके आई हूँ साइंस का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। तो आज हम उसे लेक्चर 4 को पढ़ते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं वो आगे। फर्स्ट है इसमें कोरिजन। कोरिजन क्या होता है? कोरिजन क्या होता है? जंग लगना। क्या होता है? जंग लगना। इसका फर्स्ट है You must have observed that iron articles are shiny when new but get coated with a reddish brown powder when left for some time. This process is commonly known as rusting of iron. आपने कभी ऑब्जर्व करा होगा अपने घर पे, जब आयरन आता है मतलब लोहा आता है, वो बिल्कुल नया नया आता है, शाइनी करता है, मतलब चमकदार होता है, जब वो पहली पहली बार आता है घर तुम्हारे, ठीक है, और वो हम उसे कुछ टाइम के लिए रख देते हैं तो वो कैसा हो जाता है, मतलब उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है, मतलब कैसा, रेडिश ब्राउन पाउडर लगना शुरू हो जाता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है। सेकंड है व्हेन अ मेटल इज अट्रैक्ट बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड एक्सेट्रा, इट इज सेड टू कोराइड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरिजन। जो सेकंड है, जो मेटल है वो अट्रैक्ट करता है सब्सटेंस के चारों तरफ, जैसे कि मॉइस्चर, एसिड, मतलब मॉइस्चर माने नमी और एसिड माने अम्ल, एक्सेट्रा मतलब और भी हैं। ठीक है, और वही क्या है हमारा? कोराइड। और इसी प्रोसेस से हमारा क्या बन जाएगा? कोरिजन। ठीक है। थर्ड है हमारा द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। जो हमारा सिल्वर है, सिल्वर पे कैसा लगना शुरू हो जाता है? ब्लैक कोटिंग, और कॉपर पे ग्रीन कोटिंग। तो आर अदर एग्जाम्पल ऑफ कोरिजन, यही कोरिजन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है। फोर्थ है कोरिजन केसेस डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिज, आयरन रेलिंग, शेप्स एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मेटल, स्पेशली दोज ऑफ आयरन। जो हमारे कोरिजन है, जिसपे कोरिजन लगना शुरू हो जाता है, वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। मतलब क्या? कार बॉडीज वो डैमेज हो जाएगी, ब्रिज, आयरन रेलिंग, शिप एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट, मतलब और भी ऑब्जेक्ट हैं, मेड ऑफ मेटल, जो मेटल से बने हुए होते हैं, और स्पेशली किससे? आयरन से। ठीक है, ये हमारा कोरिजन है। अब है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मतलब क्या होता है? बासी। क्या होता है? बासी। ठीक है, इसका हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। When fats and oils are oxidized, they become rancid and their smell and taste change. जो हमारे फैट्स और ऑयल्स में जो ऑक्सीडाइज होता है, अगर जो वो बासी होना शुरू हो जाता है, मतलब हम उसे कुछ दिन के लिए रख देते हैं फैट्स और ऑयल को, वो हमारा रैंसिड होने लग जाता है, मतलब बासी होने लग जाता है, तो उसमें क्या हो जाता है? स्मेल एंड टेस्ट चेंज हो जाता है उसका। ठीक है। सेकेंड है यूजली सब्सटेंस विच chips manufacturing usually flux packs of chips with gas such as nitrogen to prevent the chips from getting oxide. जो हमारे चिप्स की जो कंपनी होती है, उसमें फ्लक्स पैक में कौन सी गैस भरी हुई होती है? नाइट्रोजन गैस। और टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्साइड, ऑक्सीडाइज को रोकने के लिए, मतलब ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस। थैंक यू। अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और जो भी कुछ प्रॉब्लम है आपको तो वो मुझे बता देना, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो आप मुझसे। और ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। ऑल द बेस्ट इस चैप्टर के लिए, पढ़ने के लिए। आप जल्दी से जाएं, इस चैप्टर को पूरा पढ़ें और कमेंट सेक्शन में बताएं कैसा लगा आपको पढ़ना।